बुद्धि का मूल हाँ यहोवा का भय है। हाँ जितने उसको आज्ञा को मानते हैं हाँ। उसको बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। Praise the Lord. Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. यहोवा का भय मानना हाँ बुद्धि का आरंभ है हाँ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। जो इसमें वचन में हम लोग यही लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो यहोवा का भय हमारा जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये लिखा है भाई बुद्धि का आरंभ बोलेगा तो मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ का आरंभ क्या होता है? यहोवा का भय। यहोवा का भय होना चाहिए। जो हम लोग जो भी वचन सुन रहे हैं, जो उसका ऊपर मेरे को क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। अगर ये वचन मैं अनुसार नहीं करूंगा तो मेरे को क्या होगा? जो ये खुदावन की क्रोध मेरा ऊपर आ जाएगा, नहीं तो उसका गुस्सा मेरा ऊपर आ जाएगा, उसका अनुग्रह मेरा जिंदगी से वो निकाल देगा करके जो हमको भय होना चाहिए। यही आरंभ होता है अपना स्पिरिचुअल लाइफ में, यही आरंभ होता है। जो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था, ये सब वो लोग के पास था। जो ज्यूस थे, जो इस्राएलीज थे, वो लोग का क्या था? ये यहोवा का भय था वो लोग के पास, क्योंकि ये वचन ने किसको दिया? परमेश्वर ने ज्यूस को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 कमांडमेंट्स उनको दिया। मोसेस को सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, सब कुछ ये मोसेस को परमेश्वर ने बताया। तो इसलिए ये वचन पूरा उसने परमेश्वर ने जो ज्यूस को दिया, तो वो लोग को क्या था? वो लोग इतना ऐसा उसका भय थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर प्रभु जो मेरा हाथ में जो भी दिया है, ये जो कमांडमेंट्स है, इसको अनुसार करना मेरे को बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर प्रभु की क्रोध मेरा ऊपर आ जाएगा करके ये लोग का क्या था? यहोवा के ऊपर भय था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी ये हमारा पास वो न्यू टेस्टामेंट में हम लोग क्या ये भय को छोड़ दिए है ना रासर भाई? अभी न्यू टेस्टामेंट में हम लोग क्या सिर्फ कृपा की बात कर रहे हैं। कृपा कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ गॉड। यू नो देयर इज वन डिनोमिनेशन देयर कॉल्ड हाइपर ग्रेस। डू यू नो दैट? देयर इज अ डिनोमिनेशन कॉल्ड हाइपर ग्रेस। इन दैट हाइपर ग्रेस nothing, you can do whatever you do. God's grace is there. He will cleanse you. He will, He will bless you. It's okay. This is a period of hyper grace. There is a denomination there. Now everybody is going there because they don't have to follow anything. They don't have to worry about sin. Because it's hyper grace. It's a period of grace. तो ये जो न्यू टेस्टामेंट का पीरियड में सब लोग ग्रेस का ऊपर ही बात कर रहे हैं। जो यहोवा का भय नहीं है, जो वचन में अनुसार नहीं करूंगा तो जो परमेश्वर प्रभु की क्रोध मेरा ऊपर आ जाएगा करके जो ओल्ड टेस्टामेंट में था, जो पीटर के पास था, जो पौल के पास था, वो हमारा पास नहीं है। क्योंकि वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट में भी थे, वो लोग यहोवा का भय थे। उसके बाद they entered into the New Testament. When they accept the Lord Jesus Christ, they became a believer. They became an apostle. So they know both. They know the fear of God and they know the grace of God. Praise the Lord. तो इसलिए वो लोग का जिंदगी में क्या था? वो परमेश्वर का जो जीसस क्राइस्ट का वो लोग का जिंदगी में वो यीशु मसीह ने उसको they can resemble the life of Jesus Christ. Whereas now हम लोग न्यू टेस्टामेंट का जो बिलीवर्स है, हमारा जिंदगी देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी सब ज्यादा से ज्यादा अभी भी पाप में ये लोग गिरा हुआ है। अभी पाप करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज ग्रेस, द ग्रेस ऑफ गॉड इज देयर। डू द सिन, गो एंड प्रे टू गॉड, प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड, आई कन्फेस माय सिंस टू यू, प्लीज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्लीज क्लेंस मी, दैट्स इट। देन अगेन गो डू द सेम सिन अगेन, because there is no fear of God. यहोवा का जो है ना भय अभी नहीं है, इसलिए पाप करते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, फिर वापस आके अगेन सेम पाप करो, अगेन जाओ दुआ करो, अगेन वापस आओ।
जो यहोवा का भय नहीं है, खुदावन का ऊपर अभी भय नहीं है. There is no fear of God. Everybody is talking into, everybody is gone into the grace of God. Hallelujah. अपना जिंदगी को हमको क्या करना है? एग्जामिन करना है. Where I am standing. My spiritual life is getting moving forward or going backward. मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है. जो भाई मैं बैप्टिज्म लिया था उस दिन से अभी तक मेरा जिंदगी में जो भी पाव था वो अभी कम होके और नीचे आ गया, या उसी तरह जो पहले पाव करता था अभी भी सेम पाव कर रहा है, नहीं तो उससे बढ़ गया. आई डोंट नो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आई नो अबाउट माय लाइफ, यू नो अबाउट योर लाइफ. तो हमारा जिंदगी क्या करना है? एग्जामिन करना है. प्रेज द लॉर्ड. जो यहोवा का ऊपर भय होना चाहिए, खुदावन का ऊपर हमको भय होना चाहिए. वी शुड हैव द फियर ऑफ गॉड. ओनली देन द गॉड विल ब्लेस अस. जो यहोवा का भय रहेगा तभी परमेश्वर प्रभु ने हमको अनुग्रह करेगा. प्रेज द लॉर्ड. तो इसलिए हमारा जिंदगी को एग्जामिन करके जो पहले पाप था उसी में हम लोग वापस गिरना नहीं चाहिए. उसमें से हमको छुटकारा मिलना चाहिए. इसलिए तो यीशु मसीह ने आया है. यीशु मसीह ने इसलिए आया है. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग ये उसमें पढ़ते हैं तो ये मैथ्यू 1 पढ़िए. मैथ्यू 1 लास्ट वर्स. आई विल मैथ्यू 1 21 मैथ्यू 1:21. मैथ्यू 1:21 पढ़िए. मैथ्यू 1:21. वह पुत्र जनेगी. वह पुत्र जनेगी, वह मतलब यीशु मसीह जनेगी. और तू उसका नाम यीशु रखना. क्योंकि वहाँ अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. यीशु मसीह इसलिए आया हमको पाप से उद्धार करने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए नहीं आया है. वो भी करता है लेकिन उससे उसका ऊपर हमको पाप से उद्धार करने के लिए, कंप्लीटली छुटकारा मिलने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया है. लेकिन अभी तक हम लोग पाप में गिरते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं. तो मेरा जिंदगी में क्या नहीं है? यहोवा के ऊपर भय नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हम अपने आप को समर्पण करेंगे परमेश्वर हाथ में. परमेश्वर प्रभु, मेरा जिंदगी में आपका ऊपर का भय नहीं होगा, भय नहीं था प्रभु. मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ. यीशु मसीह का आप से मेरे को पवित्र करना प्रभु. प्लीज क्लेंस मी लॉर्ड. अभी आगे यहोवा का भय के साथ हर वचन को अनुसार करने के लिए, जो पवित्र आत्मा मेरे से जो भी बात करेगा, मेरे से जो कहेगा उसको अनुसार करने के लिए मेरे को कृपा देना प्रभु, करके हम समर्पण के साथ हमको परमेश्वर को दुआ करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. स्तोत्रम.